गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। और मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त है और देखिए अभी इधर जो है हम वीकली करेंट अफेयर प्रोवाइड करें आप लोगों को। इसका पीछे मकसद ये है कि जितने भी एक सप्ताह का करेंट अफेयर होता है कम समय में अधिक से अधिक आपको हम दे दें। और आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए। ये जो देख रहे हैं पीडीएफ, ये बहुत मेहनत से आप ही के लिए बनाते हैं। इसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और विथ मैपिंग भी। मेरा करेंट अफेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहता है, जैसे ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, ताकि आपको करेंट अफेयर के साथ साथ और भी चीज़ों की जानकारी मिले। और वो भी जो अभी हाल के मुद्दे में जो एग्जाम के नज़रिए से अहम है, ये सब हमने सब कुछ मेंशन किया है। और 1 जुलाई से लेकर आपको मतलब 31 जुलाई तक जितने भी नेशनल हॉलीडे है, जितने भी दिवस है, सब कुछ आपको याद करवा देंगे। और आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई के चौथे सप्ताह का ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और पूरी तरह से हम मेंशन कर दिए। प्लस में प्रीवियस टाइम में जो भी करेंट में रहा चीज़, जो टॉपिक रहा, उसको भी हमने मेंशन किया है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्पेशल रेलवे बैच के लिए बहुत अहम है। और जो बिहार एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए आप पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया को फर्क तब पड़ेगा जब आप पढ़ लिख के एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। और अभी के समय में सक्सेसफुल मतलब लोग समझता है नौकरी। अगर आप कितनों भी पढ़ लीजिए और नौकरी आपका नहीं लगा है तो आप लोग सोचेगा दयाती तो ऐसी करता था, पढ़ता नहीं था। लेकिन वही आप कम पढ़ के भी अगर एक छोटा भी पद ले लेते हैं, वो भी सरकारी नौकरी, तो आपका देखिए समाज में इज्जत कितना बढ़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर मत करिए। हमेशा ठोकर छोटी पत्थरों से लगता है, कोई पहाड़ से नहीं टकरा जाता है क्योंकि उसको दिखता है कि ये पहाड़ है, टकरा जाएंगे। छोटी गलतियों को इग्नोर मत कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए और समझिए बात को। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेनली रूप से ये हम 26 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक के चीज़ों को मेंशन कर दिया है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया गया? ये आपको 30 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। और अभी के समय में जितने भी हुआ है, देखिए 30 जुलाई को 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये इसका लोगो रहा। और जुलाई में जितने भी इंपोर्टेंट डे था 2024 का, हमने इस पीडीएफ में मेंशन किया। आइए जल्दी से आप लोग भी इसे देख लीजिए। 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटर दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, इसी दिन किस्वाहिली भाषा को लागू किया गया था। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस भी मनाया गया। 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को आईसीएआर की स्थापना हुआ थी, इसलिए आईसीएआर स्थापना दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी मनाया गया। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को ही मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई विश्व डूबने से बचाव दिवस। अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हाल ही में निर्णय लिया गया है कि विश्व से डूबने से बचाव दिवस, और ये 25 जुलाई को निर्णय लिया गया था। 26 जुलाई को कारगिल दिवस। 27 जुलाई सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इतनी जुलाई से रिलेटेड फैक्ट थी और जो कि पूरा हमने मेंशन कर दिया। और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये आपको लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। ये आप देख रहे हैं, ये लुइस हैमिल्टन जी हैं और जिसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और अभी के दिनों में जो अभी पुरस्कार मिला, लोग जीते हैं, और जो हाल के दिन में हुआ है उसको जल्दी से आप लोग भी देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। जैसे लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता और पैक्स
वर्स्टरपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। मैक्स वेरस्टेपेन ने मेडेन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती। लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जो कि मैक्स वर्टन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रो प्री मैक्स वर्टसन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेजेंची ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सैज ने जीता। और एक और है मैक्स वर्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। जितने भी देश का होता है सब सारा ग्रैंड प्रिक्स आपको बताए और ये पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संतोष कुमार गंगावर को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? झारखंड के बनाया गया है। कहाँ के बनाए गए हैं? झारखंड के। संतोष कुमार गंगावर झारखंड के नए राज्यपाल बने। हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए जो भारत और भी कई देशों के साथ हुआ है और जो करेंट में रहा। जैसे भारत ने एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, अच्छी बात है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति में के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। नागर विमान पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर और भी ग्लोबल लीडर बने तो वह है नरेंद्र मोदी। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। इतने रिलेटेड फैक्ट थी अभी के जो भारत में होने वाले है या जो हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ये आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री जो 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। हाल ही में किसने आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया? आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल ये आपको श्री भूपेंद्र यादव जी की हैं। किसने शुरू की हैं? श्री भूपेंद्र यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? ये आपको रोहन बोपन्ना जी हैं जो टेनिस खिलाड़ी हैं और जो पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी हैं। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रोहन बोपन्ना। हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादग्रस्त कानून को मंजूरी दी है? ये तुर्की में ये आया था कानून जो कि आवारा कुत्ता है जिसको इच्छा मृत्यु के विवादग्रस्त बहुत विवादित बयान था, उस कानून को मंजूरी दे दिया कि जो आवारा कुत्ता है उसको मार दिया जाए। ये तुर्की का रूल है। चलिए आइए वर्ल्ड मैप पर आपको तुर्की दिखाते हैं। देखिए ये रहा तुर्की, ये ब्लैक सी से जस्ट सटा हुआ है और तुर्की के राजधानी की बात करें तो अंकारा है जो कि आपको इस जगह पर दिखेगा। यहाँ देखिए ब्लैक सी है, यहाँ यूरोप, यहाँ देखिएगा तो इधर एशिया है और इसी में ये पड़ता है। ओके, कैपिटल जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व है जहां पर पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में किसने असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये आपको लक्ष्मण आचार्य जी लिए हैं। किसने लिए हैं? लक्ष्मण आचार्य जी। ये जो देख रहे हैं ये लक्ष्मण आचार्य हैं जिन्होंने असम के नए राज्यपाल के शपथ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बने? ये आपको जिया राज जी बने। कौन बने हैं? जिया राज।
ये आप देख रहे हैं छोटा सा फिगर, इसमें आपको दिख रहा होगा जो इंग्लिश चैनल का है, और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तीव्र यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड में अभी तक के तैराकी में भाग लिए और सक्सेस भी हुए, जिनका नाम है जिया राज। हाल ही में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये आपको दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में। हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते? ये आपको 5 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। ये आप देखिए 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड भारतीय प्रतियोगिता का दृश्य रहा और जिसमें टोटल 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीते हैं? ये आपको वी वेदाचलम जी जीते हैं। किसने जीते हैं? वी वेदाचलम। याद करने का तरीका बताते हैं, यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 वी वेदाचलम जीते हैं। ये जो मिडिल पोर्शन में आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये है वी वेदाचलम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और भी चीजें देखिए जो पुरस्कार से रिलेटेड है, जो इस प्रकार है, पीडीएफ में हमने मेंशन किया है। जैसे पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। गोल्डन का सिक्का जारी किया जिस पर शाहरुख खान का पिक्चर है, फोटो बना हुआ है। राहाब अलाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। रिगोवर्टा वेंचुतुम ने गांधी मेडल पुरस्कार जीता है। ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार में राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये सैंड स्कल्पचर वह होता है जिसमें बालू से किसी का एक फिगर बनाना रहता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसका स्वर्ण पदक सुदर्शन पटनायक जी ने जीते हैं। शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला और जे चोकलिंग को प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतनी पुरस्कार से रिलेटेड फैक्ट थी जो कि अहम है एग्जाम के नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? ये आपको दिल्ली में मनाया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनु भाकर और सर्वोजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? ये आपको रजत पदक जीते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये रहे मनु भाकर और सर्वोजीत सिंह जिन्होंने मिश्रित निशानेबाजी में रजत पदक जीता। नेक्स्ट आप ये बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और बहुत मेहनत के साथ हम ये पीडीएफ बनाते हैं और थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अभी वीकली करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ सिस्टम लगाने में भी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग जितना वॉच करिएगा, जितना देखिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके साथ बने रहेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह की सलाह है वो भी मुझे बताइए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना